हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव सचदेवा और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। इस पार्ट में हम और भी अलग सी प्रॉब्लम करेंगे। पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या किया, सिर्फ बेसिक की कैसे हम बिना किसी फार्मूला से एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी ट्रिक से हम आज भी क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगे। आज प्रॉब्लम जो होंगी थोड़ी अलग टाइप की होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने ये है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 800, 800 रुपए की कोई चीज बेची, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। किसी आर्टिकल को 800 रुपए बेचने पे, मतलब कि एसपी उसकी है कितनी, 800 रुपीज। ये कितने परसेंट है एसपी? हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था कि सीपी इज ऑलवेज 100% एंड एसपी क्या होती है, एसपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 में प्रॉफिट परसेंट प्लस कर दो, उतने परसेंट एसपी होगी, या 100 माइनस लॉस परसेंट, या लॉस माइनस कर दो, उतनी 100 से कम होगी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज। ठीक है, तो 800 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%। 800 रुपए बेचने में 25% प्रॉफिट, मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 100 से 25 ज्यादा, मतलब 125% की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 800 रुपए। ये सारी ट्रिक हमने पिछले पार्ट में कर ली। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम लिख सकते हैं 125% इक्वल टू 800 रुपीज। वो क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू मेक 25% लॉस। कहता वो इसी आर्टिकल को कितने में बेचता कि उसको 25% लॉस हो जाता। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक में आपको कॉस्ट प्राइस 100% निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि 100% पहले निकालो फिर 25% लॉस निकालो, फिर भी बात सेम ही आएगी। 25% लॉस अगर हो तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या होगा, 25% लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी, 100 माइनस 25, 75% होगी। तो सिर्फ सेलिंग प्राइस 75% की वैल्यू पता कर लो यहाँ से, क्वेश्चन सोल्व। वही कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75% की वैल्यू आपके सामने होगी। क्या होगा, 800 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू एक्स। सोल्व। इतना ही काम करना था। अब क्या करो, 25 से इसको हम काट देते हैं दोनों को, 3 से ये जाएगा 5 पे, इसको हम अगर काटेंगे, दिस इज 160, 160, 160 इंटू 3, what will be the value of 160 into 3, 480, 480 rupees। 160 into 3, 16 into 3 is 48, so 160 into 3 will be 460, 460 is the answer। सिंपली इसी ट्रिक से आप देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन कर पा रहे हो। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है इसी में कि 25% प्रॉफिट हो रहा है 800 रुपए बेचने में, 50% प्रॉफिट हो कितने में बेचे, तो 150% की वैल्यू निकाल लेना। अगर वो कह रहा है 800 रुपए में बेचने पे उससे 25% लॉस हो रहा है, 25% गेन हो कितने में बेचे, तो ये 25% अगर लॉस हो रहा है 800 में बेचने में, तो 800 क्या होगी, 75% की वैल्यू होगी। 25, इससे मतलब ऑपोजिट अगर क्वेश्चन आ जाए कि 800 में बेचने पे 25% लॉस हो रहा है, मतलब 75% इज इक्वल टू 800, एंड उसको वो कहे कि कितने में बेचे, 25% फायदा हो, 25% प्रॉफिट हो, तो 125% की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे ऑपोजिट क्वेश्चन सारे टाइप्स आप कर लेना, इसी टाइप पे हैं, बिल्कुल ही सेम चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप की। नेक्स्ट टाइप देखो, अ मैन सोल्ड 2 हाउसेज 7.8 lakh ईच। सेलिंग प्राइस क्या है दोनों हाउसेज की, सेम। सेलिंग प्राइस दो हाउसेज की अगर सेम हो, मैंने ये वाली टाइप आपको पिछले पार्ट में डिस्कस की थी
कि सेलिंग प्राइस अगर दो चीजों की सेम है तो हमें सेलिंग प्राइस अब कोई मतलब नहीं है। अब देखो आगे, ओन वन, एक घर को बेचने में उसको 5% फायदा हुआ और दूसरे को बेचने में उसको 5% नुकसान हुआ। दोनों को 7.8 लाख में ही बेचा। एक को बेचने में 5% फायदा हुआ, एक को बेचने पे उसको 5% नुकसान हो गया। व्हाट परसेंट इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ ऑन द होल? हमने पिछले पार्ट में किया था कि होल ट्रांजैक्शन में उसको कितना फायदा या नुकसान हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस सेम होगी तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? इसमें होगा क्या? लॉस ही होगा इसमें हमेशा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 5% लॉस, एक पे 5% गेन, तो ओवरऑल उसको लॉस ही होगा। ऐसे मत देखना कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा कोई लॉस नहीं होगा, कि 5% प्रॉफिट हो गया 5% लॉस हो गया, तो कट कटा के कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। बट ये नहीं होगा, इसमें हमेशा क्या होगा? लॉस। तो आप प्रॉफिट वाले ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। अब रह गए सिर्फ क्या? 25% लॉस और 0.25% लॉस। 5% प्रॉफिट और 5% लॉस पे आपको 25% लॉस ओवरऑल कैसे हो जाएगा, ये भी काट सकते हो। आप सीधा ही आंसर भी लगा सकते हो, बट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? अगर कॉमन लॉस और कॉमन गेन हो एंड एसपी सेम हो उनकी, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? सिर्फ सेम, कॉमन गेन परसेंट और लॉस परसेंट ऊपर नीचे बाय 10 होल स्क्वायर, बस। ये फॉर्मूला लगाओगे टोटल लॉस आ जाएगा, लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। कॉमन गेन और लॉस कितना है? 5% बाय 10 स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या आ जाएगा? 0.25% लॉस। 0.25% लॉस, दिस इज द आंसर। सिंपल आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला पुट करना है अगर कॉमन गेन कॉमन लॉस हो एंड एसपी सेम। अगर कॉमन ना हो, एक प्रॉफिट हो 5%, लॉस हो 10%, प्रॉफिट हो 5% और लॉस हो यहाँ पे 10%, फिर क्या करोगे? फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी मैंने पिछले ही सेशन में बता दिया था, पिछले पार्ट में आपको। फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। प्लस की गेन है तो हम प्लस में वैल्यू लेंगे +5, लॉस है, मैं कह रहा हूं लॉस हो अगर 10%, तो एक क्या लेंगे? माइनस, वाई को हम -10 लेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट को प्लस में, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस में वैल्यू होगी। 5 × 10 50 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या आ जाएगा? 5 5 -10 -0.5। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 5 -10.5। आंसर क्या आएगा फिर? -5.5%। मतलब कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको माइनस में वैल्यू आ रही है, मतलब ओवरऑल लॉस होगा। अगर प्लस में वैल्यू आ जाएगी इस वाले हमारे फॉर्मूला से, तो मतलब प्रॉफिट होगा ओवरऑल। तो ओवरऑल उसको अगर 5% एक प्रॉफिट हो और 10% लॉस हो, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा? उसको 5.5% लॉस होगा। बट अगर कॉमन जो ये क्वेश्चन था, 5% प्रॉफिट 5% लॉस, एसपी सेम है उन दोनों की, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, फिर तो सिंपल यही फॉर्मूला पुट होगा, 0.25% लॉस। सबको समझ आ गई इस क्वेश्चन की? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी ट्रिक से करेंगे हम, बहुत ही इजीली। अब देखना क्या होगा। इफ कॉस्ट प्राइस इज ऑफ 12 pence इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 pence, क्या लिखेंगे? सिर्फ लिखना ही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8। लिख लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 pence इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 pence, हमने लिख लिया ये।
अब निकालना क्या है, गेन, प्रॉफिट कितना हुआ। क्या करेंगे इसको, इनको सीपी वाली साइड 12 है ना, तो 12 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वाली साइड 8 लिखा हुआ है, तो 8 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मतलब कि हमने इंटरचेंज किया सिर्फ, सीपी वाली जगह ये बन गया एसपी और ये बन गया सीपी। बस अब जैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, सीपी इज ऑलवेज 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सीपी इज ऑलवेज 100% ना, 100% की वैल्यू 8। और हमने क्या निकालना है, एसपी, एसपी की परसेंटेज निकालनी है, वो क्या है 12। 12 कितने परसेंट होगा, अगर 8 100% है तो 12 कितने परसेंट होगा। क्या करेंगे, एक्स मान लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई 100/8, इसको डिवाइड किया, ये आ गया 2, फोर्थ के टेबल पे ये आ गया 3, और इसको हमने कट किया, ये आ गया 50, दैट विल बी इक्वल टू 150%। एसपी क्या आ गया, एसपी क्या आ गया, 150%। और प्रॉफिट क्या हुआ, 100 से कितना ज्यादा, ये 50% ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा, 50%। तो 50% क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट क्या आएगा इसका, 50%। जितना 100 से ज्यादा एसपी की परसेंटेज में वैल्यू होगी, वो प्रॉफिट। देखा कितना आसान ट्रिक है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे आसान ट्रिक है ये क्वेश्चन करने की, सिर्फ क्या करना है, इंटरचेंज करना है, सीपी वाली साइड एसपी कर देना है, एसपी वाली साइड सीपी। फिर उसके बाद हम ये वाला ट्रिक तो हम सारे क्वेश्चंस में कर ही रहे हैं। आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, 50% प्रॉफिट, 50, सी विल बी द आंसर। सबको समझ आ गया। अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बुक्स बॉट एट प्राइजेस रेंजिंग फ्रॉम 200 to 350 रुपीज, अगर सीपी 200 रुपए से 350 रुपए के बीच में है, जो कॉस्ट प्राइस है सीपी बुक्स की, वो क्या है, 200 से 350 के बीच, एंड आर सोल्ड एट प्राइजेस रेंजिंग फ्रॉम 300 to 455। सेलिंग प्राइस क्या है, 300 से लेके 425 रुपीज के बीच में, ठीक है। 300 से 425 तक बुक्स की सेलिंग प्राइस हो सकती है, और कॉस्ट प्राइस 200 से 350 रुपए, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 8 बुक्स। 8 किताबें बेचने में हम ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब हम खरीदेंगे मिनिमम प्राइस पे, खरीदेंगे हम 200 रुपए पे, 200 से 350 के बीच में कॉस्ट हो सकती है ना, खरीदेंगे हम सस्ते से सस्ती, 200 रुपए में खरीदा, सीपी हम मान लेते हैं 200, और सेलिंग प्राइस हम उसे बेचे कितने में, ज्यादा से ज्यादा पैसों में, 425 में हम बेचेंगे उसको, खरीदेंगे कम से कम में और बेचेंगे ज्यादा से ज्यादा में, ठीक है। इतना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है एक बुक में। ये एक बुक है, हमें कितना क्या चाहिए, 8 बुक्स का। अगर 200 रुपए की एक बुक, तो 8 बुक्स कितने की आएंगी, 1600 रुपए की, ठीक है। अगर 200 की एक बुक है तो 8 बुक्स 1600 रुपए में, और अगर 425 में एक बुक बेच रहे हैं तो 8 बुक्स कितने में बेचेंगे, 8 इंटू 425। ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा, 3400 रुपीज, ठीक है। ये हो गई सेलिंग प्राइस, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट थी 1600 और सेलिंग कितनी है, 3400, 3400 रुपए, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट कितना आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये कितना आ गया, 3400 माइनस 1600, कितना आ गया फिर ये, 1800 रुपीज। तो आंसर विल बी सी। आसान था ना क्वेश्चन, बिल्कुल सबको समझ आया, चलो ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ध्यान से समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अ स्वीट सेलर सेल्स 3/5 पार्ट ऑफ स्वीट्स एट प्रॉफिट ऑफ 10%। हम मान लेते हैं कि 100 स्वीट्स थी, उसमें से हर स्वीट की क्या प्राइस है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मान लेते हैं, यूनिट में मान लेते हैं हम, ठीक है। कहता 3/5 पार्ट ऑफ स्वीट कितने प्रॉफिट पे बेची, 10% प्रॉफिट पे। 100 का 3/5 पार्ट कितना होगा, 60। मतलब 60 स्वीट्स जो थी कितने में बेच दी उसने, 10% प्रॉफिट पे। 60 का 10% प्रॉफिट क्या होगा, अगर ऐसे देखना हो ना, 10% 1%, जैसे मैंने लिखा हुआ है 60 का 10%, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो यहाँ पे। ये जो आएगा ये क्या आएगा, 6। ये क्या आ गया, 10% आ गया 60 का। तो 10% प्रॉफिट मतलब +10 कर देते हैं, मतलब 66 में बेच दी, ठीक है। 60 जो थी 66 में बेच दी। बाकी के बचे कितने, 100 थी ना टोटल, बाकी कितने बच गए, 40। 60 तो 66 में बेच दी और बाकी की रह गई 40। 40 बेची 5% लॉस पे। 40 का 5% कितना होगा, 40 का पहले 10% कितना होगा, 4। 4 का 4 तो 10% है ना, 5% क्या होता है, इसका भी हाफ, मतलब 2। 2 इज 5% ऑफ 40। तो 40 बाकी जो बची वो 5% लॉस पे बेची, मतलब 2 लॉस पे, मतलब 38 में बेच दी, ठीक है। टोटल कितनी थी, 100%। बेची कितने में, ये प्लस करोगे 104 आएगा, 104% में। मतलब कि ओवरऑल स्वीट्स बेचने में उसको 4% क्या हुआ, फायदा हुआ। ये परसेंट हो गई, ये हमने 4% ओवरऑल फायदा निकाल लिया। सबको बात समझ आई कि नहीं, कि 60% जो स्वीट्स थी वो 10% प्रॉफिट पे बेची, मतलब 66% पे बेची। और बाकी की जो 40 थी वो 5% लॉस पे, मतलब 38 में बेच दी। दोनों को अगर प्लस करेंगे कितना बनेगा, 104%। 100% में स्वीट्स खरीदी और 104 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 4% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। और उस आगे दे क्या रहा है, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1500 रुपीज। अगर कुल रुपीज में अगर प्रॉफिट देखा जाए वो कितने, 1500 रुपए, और परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है, 4%। तो हमें पता लग गया 4% इज इक्वल टू कितना, 1500 रुपीज। 4% कितने के बराबर आया, 1500 रुपए के। तो हमने निकालना क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ऑलवेज 100%। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होती है ना, मैंने सबसे पहले ही कहा। 4% की वैल्यू प्रॉफिट है ना, 4%, तो 4% की वैल्यू है 1500। 100% की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा, 1500 गुना 100 बाय 4। 4 को अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 100 से कर दें 25, ठीक है। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 375, पीछे 2 जीरो। इतने रुपए में मिठाई खरीदी होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 37500। सबको समझ आया क्वेश्चन, कि 100% मिठाई थी, उसका 3/5% हमने, मतलब कि 60% मिठाई 10% प्रॉफिट में बेची, मतलब कि 66 में। और बाकी की बची हुई 40 वो 10%, 5% लॉस पे, मतलब 38 में। 2%, 2 लॉस हो गया ना, 40 का 5% निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे वो कितना बन जाएगा, 104। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100% से 104 हो गया, मतलब 4% प्रॉफिट। और उसकी रुपीज में वैल्यू क्या है,
1500, 4% इज इक्वल टू 15, 100% क्या आएगा 37500. सी विल बी द आंसर. इसका आंसर सी आएगा. सबको समझ आया ये क्वेश्चन? अगर समझ आया तो लाइक करते रहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है. हमने जैसे पहले किया ना x प्लस वाई बाय 100 वाला, उसी पे बेस है ये. A sold an article to B at profit 20%. A ने B को आर्टिकल बेचा 20% प्रॉफिट. ठीक है. आगे B ने C को बेचा. B sold the same article to C at a loss of 25. उसने कितने में बेचा? 25% लॉस में. उसके बाद C sold the same article to D at profit of 40%. C ने उसके बाद कितना बेच दिया? D को 40% प्रॉफिट में. D को. इफ D पेड 252 रुपीज, D को ये कितने का पड़ा? 252, 252, ठीक है, 252 रुपीज में. पहले तो 100% कॉस्ट प्राइस तो इसकी थी ना, ए ने खरीदा होगा, वो सबसे पहली कॉस्ट थी, वो क्या थी 100%. अब इसको रुपीज में, इसका रुपीज नहीं पता अभी हमें, इसमें रुपीज की 100% की वैल्यू रुपीज में हमें अभी पता नहीं. ये हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है. यही पूछा होगा देखो. देन फाइंड हाउ मच डिड ए पे फॉर इट. देखो ए ने उसके लिए कितना पे किया होगा, मतलब 100% की वैल्यू हमने ये वाली निकालनी है. डी ने कितना पे किया रुपीज, कितने रुपीज पे किए? 252 रुपीज. डी ने कितना पे किया? 252. इसकी परसेंटेज में वैल्यू अगर पता लग जाए ना, फिर ये निकल जाएगा. ठीक है. कैसे निकालेंगे? ओवरऑल हम कैसे निकालते हैं हमेशा? देखो इन ये है, एक है प्रॉफिट, एक है लॉस. ओवरऑल इन दोनों में क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस. ओवरऑल में हम कैसे निकालते हैं? x प्लस एक्स वाई बाय 100. ये हम दो का ही देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा इंक्लूड करेंगे. ठीक है, मैं बताता हूं कैसे. पहले 20% प्रॉफिट तो प्लस का 20, फिर उसके बाद 25% लॉस माइनस 25, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस का 25 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा? 500 डिवाइडेड बाय 100. इसको हम काट देंगे. ये क्या आएगा? 20 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस 30, क्या आएगा? माइनस 10%. माइनस का आ रहा है, मतलब कि इन दोनों का ओवरऑल मिला के 10% हमें लॉस हो गया. उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया? 10% लॉस. 10% लॉस. फिर अब इसके साथ एक्स वाई लगा दें इसको. ठीक है. अब दोबारा से x प्लस एक्स वाई बाय 100. x क्या है अब इसमें? -10, क्योंकि 10% लॉस है ना, -10. उसके बाद प्रॉफिट भी 40 प्लस 40. अब प्लस माइनस 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 400 डिवाइडेड बाय 100. इसको अगर हम काट दें तो क्या आएगा इसका? माइनस माइनस प्लस हो गए, क्या आ जाएगा? 40 माइनस 14, क्या आ गया इसका मिला के? 26% प्रॉफिट. प्लस का वैल्यू आ रही है ना 20, तो 6, मतलब कि 26% प्रॉफिट हो गया. मतलब कि ए ने खरीदा था इसको 100% में. ए ने खरीदा था, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है कि ए ने इसको कितने में खरीदा था, यही तो हमने निकालना है, 100% की वैल्यू. और एंड तक डी को कितने में बेचा? 26% प्रॉफिट पे. डी के पास पहुंचते ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 26% क्या हुआ? फायदा हुआ. तो सेलिंग प्राइस क्या है? 126%. 126% की वैल्यू कितनी है? डी ने कितने में खरीदा है ये? डी को सेल किया ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी. डी को सेल किया, और डी को सेल कितने में किया? ओवरऑल 26% प्रॉफिट में. मतलब कि 126% की वैल्यू दी हुई है 252 रुपीज. यहां तक सबको समझ आया कि सबसे पहले दो की ओवरऑल निकालेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट तीसरे के साथ इंक्लूड करके सारी ओवरऑल निकल गई, जब एक रुपीज में वैल्यू है और उसकी परसेंटेज भी पता लग गई हमें.
और ए को तो 100% में ही मिली होगी ना कोई चीज, सीपी है वो तो, कॉस्ट प्राइस ए को तो पड़ी है, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। क्या करोगे अब आप, इसको लिखोगे 252 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 126, देखो कितनी आसान है, 2 से कट जाएगा, क्या आएगा, 200 रुपए। 200 रुपए में ए ने इस आर्टिकल को खरीदा होगा, 200 रुपए। बिल्कुल आसान है कि नहीं, सबको आसान लगा। ये ट्रिक x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवरऑल फाइंड होल ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने वाली ट्रिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत जगह काम आएगी आपको, ये वाली ट्रिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से पढ़िए और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बिल्कुल आसान हो जाएंगी आपके लिए। फिर सबको समझ आ गई क्वेश्चन ये वाला। तो अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं सारा क्वांट कवर करूंगा धीरे धीरे, सारे एग्जाम्स के लिए वो बेनिफिशियल होगा, सारा क्वांट कवर किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की आगे भी कुछ पार्ट्स आएंगे, तो हम सारी तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जितने पार्ट्स हो गए पहले और दूसरे पार्ट में, जितने भी प्रॉब्लम्स हो गई आप उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। Okay, so thank you guys, thank you very much. Please share this video with your friends. Okay, bye bye.